नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, चूंकि सीयूटी यूजी 2025 का रिजल्ट आ गया है। जब रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट आने के बाद का क्या प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत बेहतरीन स्कोर आने के बाद भी बेस्ट यूनिवर्सिटी के बेस्ट कोर्स में एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे जानकारी के बारे में पता नहीं होती है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि अब आपका रिजल्ट आ गया, एनटीए ने आपको स्कोर कार्ड प्रोवाइड कर दिया, तो अब यहाँ से अगला प्रोसेस क्या है डिटेल से बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपने सीयूटी यूजी का इस वर्ष एग्जाम दिया हो तो आपको आवश्यकता होगी पल पल की अपडेट के लिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, इलाहाबाद, तो उन सभी यूनिवर्सिटी में जिस भी कोर्स को आप टारगेट करो उन सभी का क्या प्रोसेस है, इसके अलावा कट ऑफ कब आएगी, किस प्रकार आएगा, तो हर एक डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी सीयूटी कॉन्सेप्ट पे। और नाम से ही पता चल गया होगा, सीयूटी के लिए ये स्पेशल चैनल है। सीयूटी कॉन्सेप्ट 2022 से सीयूटी आई है, तब से लगातार हम लोग तैयारी करवा रहे हैं और अपडेट दे रहे हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद इस प्रकार का स्कोर कार्ड भी आपके पास मिल चुका होगा। ये स्कोर कार्ड आप सभी लोगों के पास आ चुका होगा। यहाँ पे देख सकते हो एक है परसेंटाइल, लेकिन इस आधार पे एडमिशन नहीं होती है। मैं पहले ही बता देता हूँ, इन फिगर जो आपको स्कोर आया है इसको आपको काउंट करना है, वो भी काउंट करना है विशेष ध्यान से कि आप किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए, जिसे मान लो आप बीएचयू, बीए एलएलबी के लिए टारगेट कर रहे हो माना कि, तो इसके लिए लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का ऐड करना है। मान लो आप बीएचयू बीएससी के लिए टारगेट कर रहे हो, बीएससी बायो, तो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नंबर ऐड करना है। मान लो डीयू के बीए कोर्सेज के लिए आप जो है टारगेट कर रहे हो, तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन का नंबर ऐड करना है। मान लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपको बीए करना है, तो एक लैंग्वेज और एक डोमेन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का नंबर। सभी लोगों को जेएनयू के लिए टारगेट करना है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था, कैमरा डिस्चार्ज हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा कट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हो जेएनयू के लिए बीए कोर्सेज के लिए, तो आप लोगों को ऐड करना होगा लैंग्वेज में इंग्लिश का प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का नंबर, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि डिटेल से हम बात करने वाले हैं, पूरा प्रोसेस पीपीटी बनाकर आया हूँ, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालयों में कैसे मिलेगा एडमिशन। जैसे मान लो डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, इलाहाबाद हो गया, इन सभी यूनिवर्सिटी में रिजल्ट आने के बाद क्या क्या एडमिशन प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में जान लीजिए कि सीयूटी कॉन्सेप्ट का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ना आपको हर एक नोटिस मिलेगा, जिस भी यूनिवर्सिटी का नोटिस आएगा आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा टेलीग्राम चैनल पे। सीयूटी कॉन्सेप्ट जैसे ही आप लिखोगे आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। गूगल फॉर्म आप लोग भर देना, इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया रहेगा जैसा भी रिजल्ट आपका आया हो, क्योंकि आपका रिजल्ट के लिए सेलिब्रेट हम लोग करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लेना, एक भी अपडेट आपका मिस नहीं होगा। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हो कि ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, रजनीश सीयूटी कॉन्सेप्ट। मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हो, ये ऑफिस का मोबाइल नंबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इसमें हम लोग देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। सबसे पहले जानिए कि आपको स्कोर कार्ड मिल चुका है, जैसा कि मैंने बताया स्कोर कार्ड आपको मिल चुका है, ठीक है ना। सीयूटी 2025 का स्कोर कार्ड आ गया है। अब एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहला क्या है कि अब सबसे पहला जो सीयूटी यूजी 2025 एडमिशन ऑल प्रोसेस आफ्टर सीयूटी रिजल्ट आ गया, तो सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड आपको मिल चुका है। स्कोर कार्ड आप सभी को मिल चुका है। आपने जो भी टेस्ट पेपर लिया होगा, अब जो भी आपका नंबर आ रहा है उस नंबर के अनुसार अब आपको यूनिवर्सिटी टारगेट करना है। कई सारी यूनिवर्सिटी शामिल है, आपका बेहतर नंबर आ रहा है तो बढ़िया यूनिवर्सिटी में टारगेट करो, कम आ रहा है तो जहाँ कम नंबर पर एडमिशन मिल सकता है वहाँ आप ट्राई करो, है ना। देखो अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से अब आपके पास रिजल्ट आ गया, स्कोर कार्ड आ गया, यहाँ से अब आपको लगातार चेक करते रहना है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का
CSAS पोर्टल का फेज 1 स्टार्ट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल का फेज 1, फेज 2 भी इसका आएगा, फिर फेज 3 भी आएगा, ठीक है ना, फेज 2 भी आएगा, फेज 3 भी आएगा और भी आएगा। जैसे BHU को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है, अपडेट आएगा देंगे। इलाहाबाद के लिए अपडेट आया था लेकिन बाद में पोस्टपोन कर दिया गया, डेट 30 से शुरू होने वाला था, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगा बताएंगे। JNU के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। मतलब यहाँ से अब आपको एडमिशन लेना है तो अब आपने CUT का एग्ज़ाम दे दिया, उसी स्कोर के बेसिस पे अब आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में टारगेट करना चाह रहे हो, फिर से आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है ना, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि आपने कौन कौन टेस्ट पेपर लिया है। जैसे मान लो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लिया और आप BHU के BA कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, नहीं हो पाएगा भाई। ये जानना जरूरी है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो एडमिशन के लिए, जो भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, उस यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हो उस कोर्स के लिए जो टेस्ट पेपर है वो आपने लिया या नहीं। अगर आपने लिया तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन करना है। कौन देगा हर एक अपडेट, मैं दूंगा। अब आगे बढ़ता हूँ। यूनिवर्सिटी आपको फिर यहाँ से कट ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी कट ऑफ और मेरिट लिस्ट के बारे में बताएगा मल्टीपल राउंड में, कई राउंड में, ऐसा नहीं एक राउंड, 10 राउंड तक आता है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लियो, मान लो आप DU के लिए पहला फेज में बहुत सारे स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया, तो अब अलॉटमेंट होगा, पहला राउंड कट ऑफ जारी होगा, मेरिट लिस्ट जारी होगा कि किसको किसको मिला है। अब जो रजिस्ट्रेशन करे रहेंगे उन्हीं में से जारी होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और देखो ये सबसे बड़ी बात है, कोर्स वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो है ये जारी होता है। अब आगे बढ़ेंगे। मान लो अब ये जो है कि यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया और आपका नाम आ गया। मान लो एक नाम है रजनीश, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। मान लो मुझे अलॉट हो गया, तो अब क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अलॉटमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है ना, ये प्रोसेस ऑनलाइन होगा। फिर प्रोविजनल एडमिशन, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा। इसके लिए हमको पेमेंट करना होगा, ठीक है ना। पेमेंट कर दिए तो प्रोविजनल एडमिशन, फाइनल नहीं प्रोविजनल। अब देखो परमानेंट एडमिशन के बारे में जान लो, क्योंकि ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। देखो जब आपने यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस कर लिया तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा, एक आएगा एक्सेप्ट का और दूसरा आएगा अपग्रेड का। मान लो आपको जो लेना है वही मिला, मान लो जो सब्जेक्ट लेना है जिस भी यूनिवर्सिटी में वो मिला तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, है ना, एक्सेप्ट। अगर नहीं सर मेरे प्रीफरेंस नीचे वाला मिला है, मैं चाहता हूँ जो 11 वाला मिला है वो और ऊपर आए, मेरा 8, 7, 5 वाला मिले, तो फिर आपको अपग्रेड करना है। आया समझ में, एक्सेप्ट नहीं करना है, अपग्रेड करना है, ठीक है ना। अपग्रेड करोगे फिर अगले राउंड में हो सकता है सेकेंड राउंड में आपको जो चाहिए वो मिल जाए, तो फिर आपको एक्सेप्ट करना है। अब जो एक्सेप्ट कर लेंगे उनका क्या होगा, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा फिजिकल यूनिवर्सिटी में आके। आया समझ में, फिजिकल होगा, जो एक्सेप्ट करते जाएंगे। ऐसा नहीं अपग्रेड करोगे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है फिर आपको एक्सेप्ट करना होगा, बहुत सारे नियम है। तो यहाँ पे आपको हर एक अपडेट को फॉलो करना है। थोड़ा सा गलती हुई गया तो ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना कि CUT कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल में प्रेस करके रखो, कोई अपडेट मिस नहीं होगा, मैं हूँ, ठीक है ना। अब देखो फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, ऑफलाइन वेरिफिकेशन फिजिकल करके स्टार्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा कि फिर आप पढ़ना शुरू कर दोगे। तो ये है हमारा इंस्टाग्राम ID रजनीश CUT कॉन्सेप्ट को ऑल अपडेट के लिए फॉलो करके रखो, हर एक अपडेट आपको मिलेगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हमारे साथ बने रहो। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से अगला प्रोसेस क्या होने वाला है। चलिए आप सभी लोग कमेंट में बताइए, जो भी आपका सवाल है। गूगल फॉर्म दिया गया होगा, पिन किया गया है, कमेंट में आप लोग भर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।